नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो सभी के लिए है। इलेक्शंस 2024 आ रहे हैं और तरह तरह की बात समाज में घूम रही। जहां तक बात राहुल गांधी की है, भाई साहब हर बार जाति जाति की बात करते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं और भेदभाव की बात करते हैं। मेरा जो सवाल है वो डायरेक्ट SC ST OBC वालों से है, गरीब लोगों से है, पिछड़ा वर्ग से है, अनुसूचित जनजाति से है। मेरा सवाल, क्या आप चाहते हो कि जीवन भर आप OBC रहें, जीवन भर आप SC रहें, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी SC OBC जनजाति रहें, गरीब रहें, पिछड़ा रहें और राहुल गांधी जैसे लोग आपके ऊपर राज करते रहे? क्या आप चाहते हो ऐसा? आप चाहते हो गरीब गरीब रहना? क्या आपको आरक्षण मिले? आपको आरक्षण मिले तो इसका मतलब आप गरीब हो, पिछड़े हुए हो। क्या आप चाहते हो ऐसे ही रहना? राहुल गांधी ऐसा ही चाहता है, कांग्रेस पार्टी, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही चाहती हैं कि गरीब गरीब रहे, SC SC बने रहे, OBC OBC बने रहे, अनुसूचित जनजाति बनी रहे, ST ST बने रहे, जिससे कि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। यही चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? अरे भैया, एजुकेशन, शिक्षा पर ध्यान दो। आरक्षण दो नहीं होना चाहिए, शिक्षित हो जाओ। आरक्षण कितना ही मिल जाएगा, कितनी तरक्की हो जाएगी। अगर शिक्षित हो जाएंगे आपके बच्चे तो डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, टीचर और कुछ भी बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ भी बना जा सकता है शिक्षित होने के बाद। आप गरीब हैं, आप पिछड़े हैं, मान लिया। मैं भी गरीब था, मैं भी पिछड़ा था, मान लिया। मैं आज भी कोई तोप नहीं हूं, बट मुझे अगर आरक्षण मिल जाए तो मुझसे कोई बहुत बड़ा विकास नहीं होगा मेरे समाज का। मुझे अगर शिक्षा मिल जाए, सही शिक्षा मिल जाए तो विकास होगा। मुझे अगर सही मेडिकल सुविधाएं मिल जाए फ्री में तो सही होगा। शिक्षा मिल जाए मुफ्त में, सही होगा। और उसके बाद जो मैं काबिल बनूंगा, आगे तरक्की करूंगा देश की और अपनी दोनों की। राहुल गांधी तो आपको हर समय जातिगत जनगणना कराएंगे। 2024 में जैसे ही आएंगे राहुल गांधी, जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि उनको जातिगत जनगणना में बड़ा मजा आता है। मुझे नहीं आता है। मैं चाहता हूं जाति शब्द फॉर्म से हट जाए। मैं चाहता हूं धर्म शब्द हट जाए। भाई, धर्म और जाति व्यक्तिगत है। मैं हूं जाट तो मेरे अंदर तक सीमित है। वो घर से बाहर निकला, मैं जाट वाट कुछ नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, क्या मेरी योग्यता है, उससे मुझे जज किया जाना चाहिए। मेरी हरकतें खराब है तो जूता मारो, हरकतें अच्छी हैं तो सम्मान करो, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी इसी बात पे फोकस करना है, काबिल बनने पर। आज हर तरह से चीजें उपलब्ध हैं। आपके पास इंटरनेट है, पौवा पी लेते हो। राजनीतिक पार्टी पौवा दे देती है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो पौवा लेके आते हैं, अद्धा बोतल ले आते हैं, पौवा पी लेते हैं, कुछ और भी कर लेते हैं, ताश भी खेल लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं। आज महीने भर का इंटरनेट 300 400 500 रुपए से भी कम में आता है। उससे आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, हुनर सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। उसकी लगन लगाओ, उसमें लगन पैदा करो सीखने में, वहां से तरक्की होगी। और फिर जातिगत जनगणना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे देश को। अरे, जो भारत देश में रहता है वो भारतीय है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना SC है, ना ST है, ना ब्राह्मण है, क्षत्रिय शूद्र। अरे, वो घर में होगा, अपने व्यक्तिगत घर में बैठ के होगा जो कुछ होगा। समाज में आप आए हैं, भारतीय हैं, भारतीय बनकर रहिए। ना किसी को अपने से ऊंचा समझिए, ना किसी को नीचा। अब बात आती है आर्थिक रूप से पिछड़े होने की और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होने की। तो वहां मैं कह रहा हूं कि हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए सरकार से ये कहने पे कि शिक्षा हमें चाहिए वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय शिक्षा चाहिए फ्री में। खाना वाना ना मिले तो भी चल जाएगा कार्यक्रम, दलिया खिचड़ी ना मिले तो चल जाएगा कार्यक्रम। शिक्षा दे दो टॉप क्लास, टीचर दे दो ईमानदार पढ़ाने वाले, जो सिर्फ अध्यापन का कार्य करे, पढ़ाने का काम करे। चुनावों में टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और शिक्षा है मेडिकल की दे दो मुफ्त, वर्ल्ड क्लास। अगर शिक्षा और मेडिकल सुविधा मिल गई तो जीवन बदल जाएगा, क्रांतिकारी तरीके से हमारा देश प्रगति करेगा। बात रही खाने पीने की और घर की, तो वो सरकार देती ही देती है अभी तक। बट जातिगत जनगणना, ना तो इसकी तुम बात करो, ना राहुल गांधी को बात करने दो। ये गलत बात है, ये देश को आगे नहीं ले जाएगी जातिगत जनगणना। देश तरक्की नहीं करेगा हमारा। समझो आप मेरी बात को, कमेंट करके बताओ क्या लगता है आप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।